ऑल। मैं आशा शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोलिक एसिड 5 mg टैबलेट के बारे में। एज ही ऑल नो, सबको पता है फोलिक एसिड टैबलेट क्या होती है, कितनी स्ट्रेंथ होती है और इसके यूजेस क्या हैं, वो सब हम सबको पता है, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को पता है। लेकिन आज का ये वीडियो है हमारी जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल डिस्कशन के लिए कि फोलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है और फोलिक एसिड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप सबको पता है कि फोलिक एसिड टैबलेट का जो साइंटिफिक नेम है वो फोलेट है। इसको विटामिन B12 भी कहते हैं और ये टैबलेट बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, प्री कंसेप्शन 3 मंथ से पहले 3 मंथ पहले ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं और प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स तक ये टैबलेट हमें खानी होती है ताकि जो बेबी के ऑर्गन्स हैं वो ठीक से बन सके। जो बेबी की न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब बेबी की होती है, वो बाद में 6 to 8 वीक्स में वो बेबी के ब्रेन के रूप में ग्रो करती है और बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कि हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो बेबी का ग्रो होता है। और अगर उसमें बेबी में मदर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। आप सबको पता है, आप सब अवेयर हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिफ्ट हो जाता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, स्पाइना बिफाइडा हो जाता है, वो सब न्यूरल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। आप सबको ये बात अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को पता है, लेकिन हमारा नॉलेज गैप हो जाता है। नॉलेज गैप क्यों हो जाता है? एक तो मदर हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने देखा है, मैं कम्युनिटी के में काम करती हूँ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में मदर आती ही नहीं है रिपोर्ट करने के लिए कि वो उनको प्रेगनेंसी है, या आप उसको सोशल स्टिग्मा लगा लो या फिर वो शाइनेस लगा लो, कल्चरल जो वैल्यूज़ होती है उनकी वजह से हमें बाद में पता चलता है। आफ्टर 3 मंथ्स हमें पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर हम फोलिक एसिड उसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, क्योंकि जो बेबी का ब्रेन होता है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, उसमें जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। उसके बाद मदर फोलिक एसिड ले या ना ले, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मदर हेल्थ केयर सेटिंग में जाती है, स्टार्टिंग में चली जाती है, तो उसकी फोलिक एसिड तभी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आईयूडी के चांसेस भी कम होते हैं। हमारे पास ऐसी फीमेल्स बहुत आती है जिनको प्रीवियस आईयूडी हो चुकी होती है, प्रीवियस आईयूडी हो गई है या फिर प्री टर्म बर्थ हो चुका है। नेक्स्ट टाइम भी वो आफ्टर 3 मंथ्स हमारे पास आती है और आके हिस्ट्री देती है हमें कि उनकी प्रीवियस आईयूडी थी या प्रीमेच्योर बर्थ था। तो इन चीज़ों को लेके मैं आप सब लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, ना सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि फोलिक एसिड नॉट जस्ट ए टैबलेट, ये सिर्फ एक गोली नहीं है, एक दवाई नहीं है, बल्कि ये एक सप्लीमेंट है। आप कह लीजिए ये एक शिलाजीत है जो मदर की ग्रोथ के लिए और बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फीमेल्स को, जो प्रेग्नेंट फीमेल इस टैबलेट को लेती है, कि सिर्फ बेबी को इसके फ़ायदे नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है फोलिक एसिड लेने का। एक तो ये हार्ट स्ट्रोक के खतरे को कम करती है। फीमेल्स में ज़्यादा बीपी की वजह से एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया हो जाता है, उसके रिस्क को कम करती है। और एक स्टडी में देखने के लिए आया है कि सिंगल यूज़ अगर मदर फोलिक एसिड बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ्स लेती है और कंसेप्शन के बाद 3 मंथ्स तक फोलिक एसिड कंटिन्यू करती है, तो 28% तक हम प्रीमेच्योर बर्थ के रिस्क को कम कर सकते हैं। फीमेल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आरबीसी बढ़ाने में, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, लाल रक्त कर्णिकाएं होती हैं, उनको बढ़ाने में फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आप सब लोगों के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे जब भी कोई मैरिड कपल मिलता है, कोई मैरिड फीमेल मिलती है, तो मैं ऐसे ही उनको काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हूँ रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फोलिक एसिड टैबलेट, क्योंकि मैंने देखी है, आईयूडीज देखे हैं, प्रीमेच्योर बर्थ देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जो बर्थ डिफेक्ट से सफ़र करते हैं। अगर आप भी फोलिक एसिड के यूज़ के बारे में लोगों को काउंसिल करते हो,
और या फिर प्रेग्नेंट फीमेल को काउंसलिंग करते हो फोलिक एसिड के यूज़ के लिए, तो आप 2 जान बचा रहे हो, एक मदर की जान बचा रहे हो, एक बच्चे की जान बचा रहे हो, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि शाइनेस की वजह से कई फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी डिक्लेयर नहीं कर पाती है, डिक्लेयर नहीं करती, टाइमली बताती नहीं है, 3 मंथ्स के बाद ही आपके पास आती है। तो जैसे ही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही कोई मैरिड कपल आपको दिखता है, मैरिड फीमेल आपको दिखती है, तो आप जस्ट उससे टॉक कर लीजिए, जैसे कि हाँ जी कैसे हो आप थोड़ी बहुत बातचीत करके अपनी रैपर डेवलप कीजिए। इतना तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं, अपनी रैपर्ट उनके साथ डेवलप कीजिए। फिर उनको बताइए कि फोलिक एसिड टैबलेट क्या होती है, उसको न लेने के क्या क्या नुकसान है, उसको लेने का क्या क्या फ़ायदा है, और साथ में ये भी बता दीजिए कि ये टैबलेट इतनी कॉस्टली नहीं है। किसी भी हेल्थ सेंटर में, गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सरकारी अस्पताल है, डिस्पेंसरीज है, वहाँ पे हर जगह ये टैबलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हर एक को काउंसलिंग कीजिए। किसी की अगर आपको लगता है आपके पास पड़ोस में किसी बच्चे को बर्थ डिफेक्ट है, वो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को आप काउंसलिंग कीजिए रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फोलिक एसिड टैबलेट। क्योंकि एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर जनरल पॉपुलेशन, अगर आप कोई जनरल पॉपुलेशन में से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों की काउंसलिंग करें रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फोलिक एसिड टैबलेट। और फोलिक एसिड टैबलेट का सबसे बड़ा मैं आपको फ़ायदा आज बताने जा रही हूँ। इसकी वजह से एल्जीमियर्स डिजीज़ आप सबने सुनी है। एल्जीमियर्स डिजीज़ में क्या होता है, एल्जीमियर्स डिजीज हमारी दिमाग की कार्यकुशलता पे प्रभाव डालती है। इसकी वजह से हमारी याद करने की क्षमता और दिमाग की कार्यकुशलता धीरे धीरे कम हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इरिवर्सिबल बीमारी है। अगर एक बार हो जाए तो डिटेरियोरेट होता जाता है पर्सन, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो खराब होती चली जाती है। लेकिन अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं फोलिक एसिड टैबलेट का, तो इतनी खतरनाक बीमारी एल्जीमियर्स डिजीज से ये हमें बचा सकती है। और जो मेल होते हैं, मेल में भी हार्ट अटैक के, हार्ट स्ट्रोक के खतरे को कम करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आप सब लोगों को फोलिक एसिड टैबलेट के यूज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है और फ्यूचर में भी आप एक अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।